हेलो कंप्यूटर्स। स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम में, दैट इज बीपीसीएम में। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स मेरे चैनल पर। तो 2025 के लिए तो मेरे जो सेशन चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है, लेसन है हमारा 7 इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन? हमने जब लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, लेकिन कंप्लीटली इनवर्स प्रोसेस नहीं। कंप्लीटली इनवर्स प्रोसेस नहीं है, काफी हद तक इनवर्स प्रोसेस ही है, लेकिन कंप्लीटली इनवर्स प्रोसेस नहीं है डिफरेंशिएशन का ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो थ्री एक्सरसाइजेस की हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, और आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है 7.4। 7.4 जो एक्सरसाइज है वो सम पर्टिकुलर फंक्शंस यानी कि फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1 थी वो सम प्रॉपर्टीज पर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड थी। दूसरी वाली रिप्लेसमेंट पर बेस्ड थी। तीसरी वाली थर्ड एक्सरसाइज जो थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड थी। और ये सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर बेस्ड है जो आपके सामने मेरे बोर्ड पर लिखे। तो इंटीग्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अच्छा खासा स्कोर देता है ये, शायद 20 नंबर्स में तो आता ही, पास कराने का दम रखता है ये। तो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन तैयार कर लो, डेरिवेटिव सॉरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो आप पास हो सकते, कह सकते हो पास हो सकते, है ना। तो देखो पहला जो हमारा फंक्शन है वो है इंटीग्रेशन एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिखता है, इस फॉर्म में ये वाला फॉर्मेट किसी भी क्वेश्चन में जब हमको दिखता है तो हम डायरेक्टली ये लिखते हैं, उसका ये डायरेक्टली आंसर होता है। ये सॉरी डिफाइंड है ना, एक डिफाइंड है, इनकी एक अपनी कैलकुलेशन है, इनका एक अपना सॉल्यूशन है। हमारे पास केवल क्वेश्चन है और उसका रिजल्ट है। इसके बीच में कैसे हुआ है अगर ये आपको चाहिए तो आप जब आईआईटी मेंस की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखो तो अगर इस वाले फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हमको दिखता है तो उसका डायरेक्टली आंसर इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। अगर वहीं पर हमारा इंटीग्रेशन जो ए एक्स यहाँ पर कोई वेरिएबल या फंक्शन हो सकता है, ये कांस्टेंट नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हमारा इंटीजर नंबर पहले आ जाए और जो वेरिएबल एक्स है तो बाद में आए, क्या है बाद में आए, तो 1/2 लॉग प्रोसेस सेम रहता है, बस एक्स प्लस जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स प्लस या नॉमिनेटर था यहाँ पे डिनोमिनेटर था, यहाँ पे नॉमिनेटर हो गया, और ये नॉमिनेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अगर अंडर रूट में, अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में इंटीग्रेशन डी वाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स जोड़ देते हैं और फिर यही वाला फॉर्मेट इसके अंदर ऐड कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। अगर इंटीग्रेशन कोई फॉर्मेट दिखता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये वाला, नहीं सही है। अगर अंडर रूट के अंदर हमारा क्या है, जो कांस्टेंट ए पहले आ जाता है और वेरिएबल बाद में आता है तो ये साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी तरह से 5 हमारा जो फंक्शन है डी वाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, अगर ऐसा फॉर्मेट ए के साथ प्लस दिखे तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हम लिख देते हैं। अगर वही अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख देते हैं। अगर अंडर इंटीग्रेशन डी एक्स और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए तो बस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर सेम प्रोसेस प्लस लिख देते हैं। तो ये हमारे सम प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखनी ही लिखनी है हर हाल में, ये आपको, और इन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता ही है, नो डाउट, है ना। तो देखो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, आज से स्टार्ट हो रही है 7.4। ठीक है, तो देखो 7.4 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला देखो,
जब कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा तो इस फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। हम कोई भी रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, जो पिछले मेरे सेशंस में मैंने कराया है, कुछ भी करेंगे इनमें कन्वर्ट करेंगे और फिर इनका इस फॉर्मेट में आंसर। ठीक है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन कन्वर्ट इस फॉर्मेट में लाते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1, 3x स्क्वायर x की पावर 6 और प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। टू इवेल्युएट मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले गया, 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1 और dx। अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे कैसे भी करके मैं कुछ भी करूंगा, मैं इनमें से एक फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसमें क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ? सोचिएगा, ये थिंक प्रोसेस क्वेश्चन है। क्या थिंक प्रोसेस क्वेश्चन है? आपको इनमें सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना करना पड़ेगा। तो मैं इस x की पावर के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ। तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर q का स्क्वायर और प्लस 1 और dx कर दो। तो कोई दिक्कत होगी क्या? x की पावर q की पावर 2, 3 2 जा 6 होता है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पुट x की पावर q इक्वल टू टी। बोलेंगे ये तो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल गेम खेलेंगे, बिना गेम खेले तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। देखो एक्सरसाइज 7.2 का रूल लग गया है इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए। लग गया या नहीं लग गया? बोलेंगे बिल्कुल लग गया भैया। तो देखो डिफरेंशिएशन WR2 और T, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर क्यू इक्वल टू डी बाई डी टी और इंटू टी। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? बोले किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो इस वाले पार्ट के बराबर में रिप्लेस कर सकता हूं यहां से dt, और इस वाले पार्ट के बराबर इस वाले इसके t कर सकता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बताओ, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt t का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो t का स्क्वायर प्लस 1, अब ऐसा कोई फॉर्मेट हमको दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सा होता है? ये वाला होता है। एक मिनट, कौन सा होता है? देखो ये वाला होता है, ये वाला 10 वाला। कौन सा? 10 वाला। देखो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल इधर हो या इधर हो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है, लेकिन बीच में क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। अब यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है? ए का कोफिशिएंट तो 1 है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? टी है। तो क्या होता है इसका? ये होता है 1 अपॉन ए यानी कि 1 tan इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन ए यानी कि 1 प्लस टी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स की पावर क्यू प्लस टी। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 7.4 को आपको समझना होगा, डीपली समझना होगा, वरना ये आपको पटक देगा। देखो मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज जो 7.4 है वो सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर बेस्ड है। ये हमारे पास ये 6 फंक्शंस हैं, बोल सकते हो 6 फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ओके, पहला देखो कोई भी क्वेश्चन हमको इस एक्सरसाइज में दिया होगा, इन 6 फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इनमें से एक से मैच हो जाएगा, खटाक से इनकी किसी भी फॉर्म में आंसर को लिख देंगे। देखो
ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, टी ए क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट तो यही वाला है यहाँ पे। देखो ये था इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए टी इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ए की जगह वन था तो मैंने यहाँ वन पुट कर दिया, एक्स की टी था तो टी, फिर टी की जगह हमें पता था एक्स क्यू है, यहाँ से मैंने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई। तो नोट करिएगा इस क्वेश्चन को नोट करो, और ये सारी क्वांटिटीज को भी नोट करो, जो भी फंक्शंस लिखे हैं उनको नोट करो। नोट करो इनको जल्दी से। अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। आपको टोटली समझ में आ गया होगा कि किस बेस, कैसे कैसे क्वेश्चन है, सवाल इस एक्सरसाइज में हमसे मिलने वाले हैं। शायद इन 6 पर्टिकुलर फंक्शंस पर बेस सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर इन इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करके हम इन फॉर्मेट में लाएंगे। इन फॉर्मेट में हमको लाना ही पड़ेगा भाई, कोई होगा तो नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रख करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर टू है 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + 4x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपसे बन नहीं पाएगा, स्टार्टिंग है, लेकिन वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो मैं अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखो, टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx, ऐसे कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + 4x² और dx, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। अब मुझे ये उन 6 जो फंक्शंस है हमारे पास पर्टिकुलर, जो एक्सरसाइज बेस्ड है, उनमें से किसी ना किसी में इसको ले जाना होगा। 100% हमको ले जाना होगा। तो किसी ना किसी इसके किसी ना किसी पार्ट के साथ तो छेड़खानी करनी पड़ेगी ना। बोलेंगे भैया बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो मैं इस 4x² के साथ गेम खेलूंगा, इस 4x² के साथ गेम खेलूंगा। मैं इसे कर दूंगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2x² +1 और dx। अगर मैं 2x² का होल स्क्वायर कर दूं, 2x का होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत, 4x² आएगा। अब इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन था वहां पे, आपको चमका, कोई था बताओ, था या नहीं था? था। कौन सा था? देखो ये वाला था, इंटीग्रेशन dx, इसके अंदर x² + a² इक्वल टू था log mod x प्लस अंडर रूट के अंदर x² + a²। बताओ ये वाला फॉर्मेट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है? बोलेंगे बिल्कुल कर रहा है। मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो डायरेक्टली अब इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, आंसर ही लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा log x, ये क्या है 2x प्लस अंडर रूट के अंदर 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस वाले 1 का भी स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, प्लस सी। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x की नीड है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 + 4x²
प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर होगा। नोट करो इसको, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन दिया होगा हम 6 फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, तो नोट करिएगा इस सवाल को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थिंक प्रोसेस क्वेश्चन है, इनमें आपको सोचना ही होगा, आपको कन्वर्ट करना ही होगा, किसी भी हाल में आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है 1/, अरे भाई, अंडर रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर और +1 प्लस 1। ये तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, इस वाले पर ही बेस्ड है। इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, टू इवेलुएट मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले गया, ये हो गया 1/, अंडर रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, कोई दिक्कत, और dx। अब ये तो इस वाले फॉर्मेट पर बेस्ड है ना, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस x² प्लस a² प्लस c। इस पर बेस्ड है या नहीं है बताओ, इस पर बेस्ड है या नहीं है, बताओ, बेस्ड है या नहीं है, बोलेंगे इसी पर बेस्ड है तो कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा log x की जगह क्या है, 2 - x, ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। लेकिन देखो ये 2 - x है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा इसके -1, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा इसका, तो मॉडिफाइड आंसर होगा। इसके नीचे -1 है ना, तो ये -1 कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी पावर में पहुंच जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा log 1/2 - x प्लस अंडर रूट के अंदर 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस, ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब आपको पता पड़ गया होगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन से हमारा टकराव होने वाला है, क्या होने वाला है, टकराव होने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमको पकड़ के तोड़ना होगा, है ना। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। मैंने क्या कहा, जो मैंने फंक्शंस आपको 6 लेक्चर होते स्टार्ट बताए थे, उसी के फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन नहीं है तो ले जाना है, फिर डायरेक्टली आंसर पुट कर देना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1/9 - 25x, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, तो टू इवेल्युएट, मैं इसको पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले गया, तो 1/9 माइनस 25x² और dx। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं इनको सिक्स जो फंक्शन थे मेरे पास, कोई भी क्वेश्चन दिया हो मुझे उसी फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करूंगा, है ना। चाहे मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, चाहे माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा, चाहे मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे डिवाइड करूंगा, चाहे स्क्वायर करूंगा, चाहे रूट करूंगा, लेकिन मेरा माइंडसेट यही रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन को, जो भी मुझे क्वेश्चन दिया होगा उसको 6 फॉर्मेट वाले फंक्शंस में ले ही जाऊंगा। ये मेरा क्लियर रहेगा, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट रहेगा ये क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करूंगा और 25x² के साथ भी कुछ छेड़खानी करूंगा। क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 मैं इस 9 का 3 का स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस इस 25 के स्क्वायर साथ भी गेम कर दूंगा, इसको कर दूंगा 5x² और dx। अब जो मैंने किया कोई फर्क पड़ा यहाँ पे, इसका 9 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो 25x² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मेट आपको किसी में चमका, x² माइनस dx 1/a² माइनस x² क्या होता है बताओ, क्या होता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर तो नहीं है। हाँ, ये अंडर रूट के अंदर है, किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, थोड़ा इसको ठीक कर लेना, अंडर रूट के अंदर। तो ये होता है dx a² माइनस x² इंटीग्रेट इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a प्लस। ये होता है नहीं होता बताओ, ये वाला, ये इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलेंगे बिल्कुल मैच कर रहा है, कर रहा है नहीं मैच नहीं कर रहा है बताओ, कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब x की जगह क्या है 5x है, क्या है 5x, a की जगह क्या है 3 है, क्या है 3 है, प्लस 3। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, यहाँ तो x ही है ना खाली, जो कोफिशिएंट कहाँ आता है इसके पूरी 5 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस 3। ये हमारा आंसर, क्या होगा आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने इस एक्सरसाइज का बेस बताया आपको, किन किन फंक्शन पर बेस्ड है, फॉर्मूला इसमें अप्लाई होंगे, वो सारी चीजें बताई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 3x अपॉन में है 1 + 2x की पावर 4। आप इसको होमवर्क में ट्राई करें, क्या करें ट्राई करें, नहीं होता है तो मैं अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन से फिर से सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा अच्छे से, और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इसके सारे सवाल आए होंगे ये भी समझ में आया होगा। तो लेक्चर की स्ट्रेंथ हमारी 30 से 30 मिनट से 35 मिनट्स रहती है, ओके। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, आप तब तक के लिए राधे राधे।